वो गे कब ऐसा मिलाना नहीं है अपन को। इसलिए ज्ञानी अब ऐसे मकानों के पास भी नहीं ठहराना। किसी मकान में टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, वे अपने कमरे में बैठे हैं, वे ध्यान कर रहे हैं और सागर ही सोच रहे हैं क्या सुंदर फिल्म के गीत आ रहे हैं। मित्र, ऐसे घरों से भी दूर घर होना चाहिए। इसलिए नगर से दूर भी ना हो, नगर के नजदीक भी नहीं हो। ऐसा निर्घंतों का बस्ती का होना चाहिए। व्यवहार को भी परिपूर्ण समझना चाहिए, तब निश्चय को प्राप्त कर पाओगे। और जिनका व्यवहार ही भ्रष्ट हो गया, वे निश्चय में कैसे पहुंच पाएंगे। आइए, समझ में आ रहा है? अच्छे आ रहा है। लोक मर्यादा भी अनिवार्य है परमार्थ के लिए। समय सार का मतलब शिथिलाचार फैलाना नहीं है। समय सार स्वरूप लीनता के लिए है, न कि मूलाचार के नाश के लिए है। और मूलाचार आचरण को सुधारने के लिए है, न कि समय सार का नाश करने के लिए है। परस्पर में देखना चाहिए। कलश छोटा है आज, परंतु बड़ा गजब का है। आत्मभावान क्रोतात्मा परभावान सदा परहा। आत्मैव आत्मनो भावा परस्पर एव ते। परमार्थ दृष्टि। आत्मभावान करोत्यात्मा। आत्म भावों को आत्मा ही करता है, आत्म भावों को पर करता नहीं है। मैं जीव द्रव्य, मैं आत्मा, चिद्रूप टंकोत्कीट भगवान आत्मा। मेरे चैतन्य स्वभाव का कोई करता नहीं है। मेरा परिणाम प्राणायाम भाव मैं ही हूं। व्यवहार से जीव पौद्गलिक कर्मों का करता है, निश्चय ने जीव रागादिक भावों करता है, अशुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों करता है। परम शुद्ध निश्चय से जीव किसी का करता नहीं है। मैं स्वयं के परिणाम प्राणायाम भाव से तो हूं। इसलिए आत्म भावन करोत्य आत्मा। आत्मा भाव कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणति जो है, मित्र व्यवहार से आप कहते हो कि मंदिर गए तो शुभ उपयोग बन गया, पाप मुझे अशुभ उपयोग बन गया, मैं शुद्ध उपयोग में चला गया। व्यवहार कथन है। जीव की परिणति ही शुभ उपयोग है, जीव की परिणति अशुभ उपयोग है, और जीव की परिणति ही शुद्ध उपयोग है। तीन उपयोग है अशुभ भैया, शुभ अशुभ शुभ शुद्ध। ये तीन प्रकार की परिणति है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा का त्याग करो, अंतरात्मा हो जाओ और परमात्मा पद की पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। वस्तुत्व में सुब्रत सागी पंडित जी श्रीयांश बड़ौद ने इंदौर में जो आलेख पढ़ा था, वह सुंदर आलेख पढ़ा था। उन्होंने उत्पाद व ध्रुव पर कविता पढ़ी थी। और अशोक भैया, ये प्रोफेसर साहब बोल रहे ना, यहाँ श्रवण संगोष्ठी भट्टारगुण संगोष्ठी होने वाली है। मित्र, संगोष्ठी छोड़ना नहीं। जिनको तत्वरुचि हो उनको भी लेके आना। और ये सोचना कि एक वस्तु पर कितना चिंतन लोग कर सकते हैं और लोक की व्यवस्था क्या है, परमार्थ की व्याख्या क्या है। इस भवन में जैसे प्रवेश करता ना कोई नया आदमी, आज उसे नहीं लगता मैं नादरी में प्रवेश किया है, बिल्कुल नहीं लगता। उपदेश चल रहा उस समय लोग को लगता मैं कोई बहुत बड़े विद्यालय में प्रवेश किया है।
कोई धर्म सभा के शासक को लगता है कि मैं कोई बहुत बड़े ऐसे हाल में पहुंच गया हूं जहाँ वैज्ञानिक रासायनिक व्याख्या चल रही हो, क्योंकि वक्ता स्वयं रसायन होता है, वचन रसायन है, भाव रसायन है, और श्रोता जब शुद्ध प्रणवों से आता है तो जब दो रसायन की क्रिया होती है, मित्र चकमक की बटैया परस्पर में घर्षण करे, मोक्षु भिलाई वैशाली, चकमक की बटैया घर्षण करे तो ज्योतिपन होती है। ऐसी भक्त भगवान के बीच में, श्रोता वक्ता के बीच में जब श्रद्धा उमड़ती है तो तत्व निर्णय की ज्योति प्रकट होती है। जितने लोग आप देखो जो आ रहे हैं ना, वे कोई के बुलाने से नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर रुचि प्रकट हो गई है, रुचि प्रकट हो गई है, गलती से नहीं भक्ति से आए। गलती से आदमी एक आ सकता है और दूसरे निमित्त से दो बार आ सकता है, लेकिन अपने भावों से बार बार आता है। कौन करता कौन करता कौन करता। अध्यात्म का व्याख्यान सर प्रोफेसर साहब हाथ फटकार के नहीं किया जाता, नेताओं की सभा जैसे चिल्लाया नहीं जाता, नेत्रों के टमकार भी शांत हो, सहज भाव से तत्व की निरूपणा होती है। रिमझिम बारिश जो होती है वो किसान के खेत के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। जो मूसलाधार होती है तो बीज को ही उड़ा ले जाती है, बीज को बहा ले जाती है। ऐसे ही जो अध्यात्म का व्याख्यान है वो रिमझिम बारिश है, हमारे हृदय की खेती को अच्छा लगाता है। वक्ता और श्रोता में भेद नहीं रहना चाहिए, वक्ता और श्रोता दोनों एक में एक हो जाएं। ए ब्रह्मचारी गणों, तुम सब प्रवचन करने जा रहे रवि, वक्ता श्रोता में भेद नहीं रहना चाहिए। वक्ता ये नहीं सोचे मैं ज्ञानी श्रोता ज्ञानी, हम दोनों ज्ञानी हैं। अब हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अपन आज बैठकर तत्व चर्चा करते हैं। मतलब तुमने श्रोता को अपना बना लिया और वक्ता को ने श्रोता अपना बना लिया, तो श्रोता ने वक्ता को अपना बना लिया। जब दो अपनी हो जाते हैं तो फिर आनंद के साथ आनंद लुटते हैं। एकत्व भाव आना चाहिए इसमें। तो आत्मा भावान करोति आत्मा, आत्मा का भाव आत्मा ही करता है, पर भावान सदा परा, आत्मा का कर्ता आत्मा ही है, पर का कर्ता पर ही है। पर ने आत्मा को बनाया नहीं, आत्मा ने पर को बनाया नहीं। आत्मी आत्मो भावः, आत्मा ही आत्मा का भाव है, परस्त्र पर एव ते, और पर ही है। क्या घुसा, ये दो लाने मत देखो नाते पोते, बस यही श्लोक रट लो। और जब संकल्प विकल्प आए, आत्म भावान करोति आत्मा, पर भावान परा सदा, आत्मी आत्मो भावः परस पर एव ते। आत्म भाव का आत्मा ही है, पर भाव का पर ही है। अब किस में रोना, किसको बिलखना, अंकित क्यों चेहरा बनाना, अब है पर तो पर ही है। पर के हंसने से मुझे हंसी आए, पर के रोने मुझे रोना आए, अपनी दुर्गति क्यों करूं, तू परी है। कन्नड़ी सुन रहा ना बेटा, पर तो परी है, पर तो परी है। माँ कहूं, आपसे कह रहा हूं, माँ आप कितनी समझदार हो, इतनी समझदारी माँ है प्रोफेसर साहब, नन्हे से बच्चे को इतने अच्छे से दूध पिला देती है, बोले इसको इतना पिला दो, पालने में पड़ा है, फिर रोए नहीं, फिर दोबारा शाम को देखेंगे। मतलब अपने काम में लगी है, बोले इतना पिला दो, मुस्कुराता रहे। तो लगता ऐसा है कि माँ ने बेटे का उपकार किया, पर सत्य है माँ ने अपना उपकार कर लिया।
क्या हुआ मालूम? भागवत चल रहे ना। अरे मित भागवत का अर्थ समझिए पहले। भग यानी ज्ञान, ज्ञान युक्त व्याख्यान, वो सब भागवत है। हो इसलिए ज्ञानियों, आप जो ना माँ जैसे बच्चे को दूध पिला दिया, बेटा तुम खेलो, कीड़ा करो पालने में, है ना, ऐसे ही तुम्हारे घर में मुनि महाराज पधारे हैं, उनको इतनी अच्छे से आहार करा दो और फिर कहो बेटा खेलो, माँ जिनवाणी के आंगन में कीड़ा करो। हो। समझ में आया ना? अब बेटा यहाँ रो मत, तुम्हारा पेट भर दिया। हो। 1988 में अशोक भैया, 1988 में आचार्य विराग सागर जी बोले, हम लोग आए थे संघ में, वो यहाँ महाराष्ट्र में कारंजा उस चारों ओर बहुत रहे हैं छिल्लक अवस्था में, श्रीपुर पारसनाथ। बोले दक्षिण भारत में, मैं पूछता रहता, बोले गुरुजी बताओ, बोले देखो दक्षिण भारत जाओ आनंद है। बोले क्यों? बोले सब किसान बंधु हैं, वे कहते हैं महाराज जी आहार करो, चांगला फार बहुत अच्छा, और अच्छी आहार करा देंगे, फिर कहेंगे अब आप दिन भर अपना काम करो, हम अपना काम करने जा रहे हैं, बोले शाम को मिलेंगे। ठीक है, जब मैं नादिनी आया ना तो भट्टारिक जी हमसे बोले जयसेन जी, ओ जिनसेन जी, बोले गुरुजी सुबह प्रवचन होंगे नहीं। मैंने क्यों? बोले सब खेत में जाएंगे। मैंने कहा देखो भाई कितने चले जाएंगे फिर भी घर में कुछ बचते हैं, तो मतलब प्रवचन हुआ, अब सुबह भी आनंद लूट रहे हैं यहाँ श्रावक, शाम को भी आनंद लूट रहे हैं। मतलब जिनवाणी के आनंद इतना भरपूर होता है, वो लोग अघाते ही नहीं है। अब कोई ये सोचे बोले आज प्रवचन पूरे हो चुके होंगे, अब कोई विषय बचेगा नहीं, क्यों बालक रायपुर। लेकिन जिनवाणी अम्मा कहती है, मालूम आपको, ये माताएं अपने बच्चे को दूध पिला देती हैं, पूरा आंचल खाली, पर दूसरे दिन फिर से आंचल में दूध आता कि नहीं आता है। ऐसे हमारी अम्मा के आंचल खाली होते ही नहीं है, उसमें दूध आ ही जाता है, फिर हम बच्चे पीने बैठ जाते हैं। इसलिए मतलब एक पद्धति मैं बता रहा हूं, प्रवचन की दूसरी शैली है ये, सब मुस्कुरा रहे हैं। आत्मा चेतना करोति विधाति चेत्यते वा, चेतना करती चेतना ही। क्यों प्रमोद भाई, सत्यनारायण की कथा सुनना क्या? तो विधाति वेदते, वाह कान किसको? आत्म भावान मति शब्दी प्रमुख विविध पर्यायन, मति श्रुति अवधि मना परे केवल ज्ञान। ये आत्मा की विविध पर्याय परमन हो रही है, ये है आत्मा की पर्याय, देह नहीं है आत्मा की पर्याय। ओहो, केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूपम। देखो मत सुतपदी प्रमुख विवाह पर्याय, जीव द्रव्य की विवाह गुण व्यंजन पर्याय, मत सुतपदी अवधि मना पर्याय, ये विवाह गुण व्यंजन पर्याय है। और केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शुद्ध सुख पर्याय, केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय है, ज्ञान गुण पर्याय। पर हाँ पुद्गल पदार्थ था, और पुद्गल पदार्थ पर ही है, पर भावान ज्ञानातन्य, जो ज्ञान से अन्य है, स्वभाव विभाव पर्यायन करोति इति संबंधा। पुद्गल भी स्वभाव व्यवहार रूप प्रमाण करता है, कुतः कैसे इति यथा आत्मभाव पर्याय आत्मैव, आत्मा की जो पर्याय आत्मा ही है, द्रव्य आदेशात, द्रव्य के आदेश से पर्यायम आस्वभावत्वात्, आस्वभाव से अतएव न ते पर्याय पर पर्याय, आत्मा की पर्याय आत्मा ही है, पर पर्याय आत्मा की नहीं है। पुद्गल के अंदर इस पर रस गंध वर्ण ये पुद्गल का धर्म है, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जीव का धर्म है। एक द्रव्य का धर्म दूसरे द्रव्य धर्म होता नहीं है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। इस दृष्टि से पता नहीं क्यों लोग लाठी चलाते थे, तत्व तो यह है दोनों पक्ष रखना चाहिए।
विषमवाद नहीं। न्याय साहस का अर्थ है न्याय करना, न कि न्याय करना। न्याय जानते हैं सुख भैया आप? न्याय ये यदि कोई मध्य प्रदेश से आया वो जानता है। हाँ मुमुक्षु, हाँ बहुत जल्दी सुन लिया, देखा। न्याय बोले क्या हो गया? बोले न्याय हो गई, न्याय हो गई। तो जो निश्चय ने व्यवहार न है, ये नय है, ये न्याय करने वाला है, न कि न्याय करने वाला है। अज्ञानियों ने नयों के नाम पर न्याय करने लगे, लड़ने लग गए हैं, और ज्ञानी जीव लड़ाई को मिटा तो उसका नाम नय है, न्याय है। नए प्रमाण से जो व्याख्यान है वही तो न्याय है। जैन न्याय का नाम सुना? अभी यहां से अष्टसहस्त्री ग्रंथ का वाचन होता भी हमारा लोग पढ़ते हैं, वो जैन न्याय है। ये जैन अध्यात्म चल रहा है। परशु से नहीं भावा पुतले ततो अव्याप्ति रिक्तत्वात्। पुद्गल पुद्गल ही है, जीव जीव ही है, एक दूसरे में व्यापक व्यापक भाव नहीं है निश्चय से। इति ये स्वभावस्ते तदिया, जो स्वभाव है वो उसका वही स्वभाव है। न परकिया, जिसका जो स्वभाव है वो उसका ही स्वभाव है, पर की स्वभाव पर में होता नहीं छोटू। जिसका जो स्वभाव वैसे ही रहता है, इसे तुम्हें ज़्यादा रोने की टेंशन की जरूरत नहीं है। आदमी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य बन सकता है, लेकिन सुधारना कर्तव्य नहीं। आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंडी बोलिए भैया, बुंदेलखंडी। आपने अपने लड़के को समझाया, वो नहीं सुधरा, माना कि वही वही काम करे, तो फिर आप क्या बोलते हो? वो नहीं, सुनो, ये बोलो, जाको स्वाहा जी को, जाय न जीसो, जाय न जीसो, नीम न होए मीठो, खाओ गुड़ घीसो। कुछ समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब यह है जिसका जो स्वभाव वो जाता नहीं है। मतलब नीम है, नीम नीम कड़वा, उसको गुड़ डाल के घी में आके खाओ तब भी कैसा रहेगा? कड़वा। तो जिनका जो स्वभाव मीठा होता नहीं है, नीम कड़वा का कड़वा ही रहता है। इसलिए जगत को, सांप को समझाने की जरूरत नहीं, वो तो बिसी उगलेगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाओ, कहीं सुधर जाए तो ठीक है। कल फिर आओगे? कल फिर बात करूँगा यदि पर्यायित हो, ठीक है। जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की